आज हम गंगोत्री में हिमालय के प्रसिद्ध संत गोपी बाबा जी पे आए हैं और जो कि परम विरक्त संत हैं, मुक्त संत हैं और इस अवस्था में भी यहाँ रह रहे हैं। आनंदमयी माता के परम शिष्य रहे हैं। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम आपको। स्वामी जी, कुछ भक्त लोग पूछ रहे हैं नाम जप कैसे किया जाए और कुछ इस बारे में आज बताइए कि जप कैसे करना चाहिए, कैसे उसकी सिद्धि रहेगी, किस तरह करना चाहिए। जप करोगे तो जप कोई भी नाम भगवान का जप करो, कोई भी नाम भगवान का जप करो। एक तो गुरु जी का जो दिया हुआ तो जप करना ही है, वो तो करना ही है। फिर भी भगवान के जो नाम अच्छा लगे वही नाम आपको जप करो, या कीर्तन करो, चाहे आवाज़ से कीर्तन करो, चाहे मन ही मन जप करते रहो, जीवा से उच्चारण करते हुए जप करो, कैसे भी करो, गुरु मंत्र का भी जप करो और भगवान के जो नाम अच्छा आपको लगे वही जप करते रहो। जप करते 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 जप का जो जिस भगवान का जिस मंत्र का जप करोगे तो मंत्र का मूर्ति सामने आ जाए एवं सामने आ जाने से उस मूर्ति से आपको कृपा मिलेगा, दया मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तब उस जप करते करते जप का ही सिद्ध जब हो जाओगे तो आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने से क्या होगा, कुछ और भगवान और कुछ दिखाई देगा, दिव्य दृष्टि से दिव्य वस्तु दिखाई देंगे। अब जो साधारण इस संसार की जो माने वस्तु है ये तो साधारण है, माने की बोले स्थूल है। और जो भगवान के भजन करोगे तो भगवान के दृष्टि जब कृपा दृष्टि करेंगे तो आप इससे भी उच्च कोटि का कुछ पदार्थ दर्शन करोगे। ये तो संसार की बात है, तो स्थूल है। स्थूल जगत में जब तक रहते हैं तो स्थूल का ही बोलना चलना प्रभाव पड़ता है। फिर जब इसमें आगे बढ़ोगे तो उस आगे के बढ़ने के लिए भगवान का जप करो, ध्यान करो या पाठ करो, कुछ भी करो, भगवान के लिए करो, भगवान का नाम जप करो, तभी आपके बेड़ा पार और दूसरों का भी कल्याण, अपने भी कल्याण। ठीक है ना। और स्वामी जी जब जप करने बैठते हैं तो मन लगता ही नहीं है। मैंने बहुत बार देखा लोग दुष्ट मन का स्वभाव है, मन के स्वभाव। आनंदमयी माता जी का मैंने एक बार पूछा माँ, मन तो शांत होता ही नहीं, चंचल है। बाबा मन का स्वभाव है शांत होना, मन का स्वभाव है चंचल होना। इसलिए भगवान के भजन करते रहो। मन कहीं भी जाए, चंचल होकर के जाए, किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में जाए, अपना जप करो एकाग्रता से जप करो। एक आसन में बैठ करके जप करो, ध्यान करो, मन कहीं भी जाए। फिर क्या माला करना चाहिए जप के लिए या वैसे भी कर सकते हैं? हाँ, मतलब एक माला लेके जप करें या बिना माला के करें? बिना माला से भी हो सकता है। बिना माला से भी हो सकता है। अच्छा, चाहे संख्या काउंट करें चाहे ना करें, कोई संख्या कहते हैं कि भाई इतना करना चाहिए, एक टाइम पे 108 करें, 1000 करें, कितना की बात है नहीं। अब जप करते जाओ, भगवान ही संख्या गिनेंगे, वही संख्या गिनेंगे, वो उन्हीं के पास रहेगा। और अब जप करो, आजकल लोग बिजनेस कर रहे हैं, जप करो और भगवान का अर्पण कर दो, क्या गुरु जी का अर्पण कर दो कि आपके पास रहने से जप नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी स्वामी जी ने बात कही है कि जो भी जप करें उसको भगवान को या अर्पण कर दो, इष्ट गुरु को अर्पण करो, अभी अर्पण करो, तपस्या करो, भगवान का अर्पण करो, तो अपने पास रहने से नष्ट हो जाता है। इसलिए भजन पूजन पूजा पाठ जो कुछ करोगे भगवान का अर्पण कर दो, भगवान को, तभी भगवान के पास रहेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा। आखिर में भगवान उसी भजन का ही, उसी जप का ही आपको प्रभाव डालेंगे, आप खुशी से अपना जीवन बिताओगे। ठीक है ना जी स्वामी, ये बहुत ही अच्छा स्वामी जी, बहुत ही अच्छी बात करी आपने। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि नाभि से भी कोई जप हो सकता है, एक दो लोगों ने वो तो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है, वो शरीर की क्रिया मात्र है। अच्छा, वो क्रिया मात्र, उस पर ज्यादा ध्यान न दे, उसमें कुछ नहीं है। कलियुग में नाभि के प्राणायाम करना, समाधि लगाना, ये सब कलियुग में नहीं है। कलियुग में है अन्न में प्राण है, खाओ पियो मस्त रहो, भगवान के कीर्तन करो, भजन करो। कलियुग का प्रभाव है, उच्च स्तर से आवाज से भगवान कीर्तन करो, वही सबसे बड़ा लाभ है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, उच्च स्वर से भी अगर आप कीर्तन कर रहे हैं तो उससे भी भगवान खुश हो जाए? हाँ, आप कह रहे हैं उच्च स्वर से भी अगर भगवान का कीर्तन करें और वो करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जी, भगवान मन भागवत में वही कहा है कि उच्च स्वर से कीर्तन करो। कलियुग में और कोई जप नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, और प्राणायाम में नहीं, कुछ नहीं, केवल मेरे कीर्तन करो, उच्च स्वर से आवाज से आनंद से कीर्तन करो, नाचो गाओ, भगवान को लिए, भगवान के लिए।
जी बड़े तभी आनंद आएगा। कलयुग में ये प्राणायाम करना, प्राण खींचना, जी स्वामी ये जी। करना वो करना वो सब नहीं होता कलयुग में। जी। अन्न में प्राण है ना, कलयुग कमजोरी है। प्राण करके दिखाई दम अटक गया तो गया। जी स्वामी जी। ये बात नहीं, बहुत से योगी इस तरह रहे और कई मैंने देखा वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं बहुत से। वो होता नहीं उसमें। जी। कलयुग का मन शरीर है, कमजोरी शरीर है, जी। अटक जाता है। वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, किंतु वास्तव में सफलता नहीं मिलती, आखिर तक हार मानते हैं। इसलिए भगवान का भजन करे जाओ, निष्कम भाव से भजन करे जाओ। जी स्वामी जी। भजन ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। और भगवान भागवत में कहा है, जो सत्संग करते उच्च से मेरा नाम कीर्तन करते, मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। जी स्वामी। प्रसन्न होकर के उसको आगे बढ़ाता हूँ, जिससे अपना जीवन सफल होए और अपना मेरे लिए कुछ करे, अब मेरे को अर्पण कर दे, उसका जीवन सफल है। बहुत ही उत्तम भगवान की ये उपदेश भागवत ने ही कहा। समझे, एक और बात मैं पूछ रहा था कि क्या स्नान करना या शरीर की शुद्धि रखना ये भी जरूरी है? या जैसे जब करने बैठते हैं तो क्या स्नान करके बैठें और शुद्ध कपड़े पहन के बैठें, किस तरह मतलब एक वो होना चाहिए? कुछ भी पहने रहो, जी स्वामी। कुछ भी पहने रहो, हाँ। भगवान में उनको लगाओ। शरीर को ना देखो मैं क्या पहना हूँ, जिस आसन में बैठा हूँ, वो देखने का काम नहीं है। वो देखने का काम नहीं। जप करो, क्या भजन करो, कीर्तन करो, उन्हें अपने को भूल जाओ। जी स्वामी जी। भजन करते करते अपने को भूल जाओ, जी, भूल के भगवानमय हो जाओ। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, एक अच्छे गुरु की कैसे खोज करें? हाँ? गुरु किस तरह मिलेंगे? भक्ति ये भी पूछते हैं। गुरु मिलना भगवान की कृपा है। अच्छा। भगवान की कृपा से ही गुरु मिलता है। जी समझे नहीं? जी। अपनी चेष्टा से नहीं होता कुछ। हाँ। भगवान की कृपा से ही गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से ही भगवान मिलता है। जी। और संत की कृपा से ही संत के भगवान के भक्त भी मिलता है। समझे ना? ये बात है। जी हाँ। तो यानी कि जिनके गुरु नहीं है उनको पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ। गुरु के रूप में वो आए। गुरु, उनकी कृपा से ही गुरु मिलता है। जी। भगवान की कृपा से ही गुरु मिलता है और भगवान की कृपा से ही संत मिलता है। जी स्वामी जी। ये बात है। इसलिए चिंता न करो, कीर्तन करे जाओ, भजन करे जाओ, जप करे जाओ, कोई भी नाम जप करे जाओ। जप करते करते अपना मन प्रसन्न हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, अपने को शरीर को भूल जाओ, मैं हूँ कि मेरा है, ये सब चिंता का कोई जरूरत नहीं। भजन करे जाओ, उच्च स्तर से भगवान का कीर्तन करो। भगवान की ही कृपा है, भगवान के ही आदेश है, माने भजन करो, उच्च स्तर से कीर्तन करो। मेरा कोई भी नाम, कृष्ण हो, राधा हो, केवल श्री हरि हो, नारायण हो, भगवान अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत कृपा है भगवान के। अब जिसके ऊपर कृपा हो जाता है वो तो जीवन सफल हो जाता है, साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाता है। उसे माने अच्छे गुणी पुरुष बन जाता है, जिससे सारे संसार उनके सामने झुक जाता है। जैसे स्वभाव से ही जल नीचे की ओर बहता है, वैसे ही जिसके भीतर मैत्री आदि गुण है वो सारे संसार उसके सामने झुक जाता है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। इसलिए भजन करे जाओ, जप करे जाओ, कीर्तन करे जाओ, भगवान कृपा करेंगे अपने आप। जी स्वामी जी। हाँ, ये बात है। तो स्वामी जी, इस कलयुग में फिर किस तरह मतलब भजन पे मन लगाए रखें, ऐसा कैसे साधन होगा? जैसे ऐसे ही भगवान कहते हैं सत्संग करो। जी। सत्संग में अपना मन को बांधो। जी स्वामी। अपने शरीर को माने भगवान के भजन में नित्य नियम बांधे लो। जैसे हम आनंदमयी माता जी कहते थे कि बाबा, नदी के प्रवाह में जब तुम गिर जाओगे, जब तक तुम्हारी सामर्थ्य है तब तक तुम तैर के जाओगे। हाथ पाँव थक जाएगा, नदी का जो प्रवाह तुमको बहा ले जाएगा, अपने आप बहा ले जाएगा। ठीक है ना? उसी प्रकार अपने शरीर को अपना भजन के डोरी में बांध लो। बांध लेने के बाद फिर नियम ही आपको ले जाएगा, नियम ही कहेंगे देखो अरे बेटे इतना जप करो, अब इतना समय भजन करो, इतना समय मेरे चिंतन करो, इतना समय तुम खाओ पियो, तुम भी खाओ हमको भी खिलाओ, भगवान कहते हैं। अब भजन करो, भजन में ही अपने को बांध लो। तब जबकि मन को बांधने जाओगे, मन तो चिल्लाएगा। जैसे बुला हुआ कुत्ता भटकता फिरता है, उसको एक जगह में रस्सी से बांध दोगे, चिल्लाते रहेंगे। भटकना का स्वभाव है मन का भी वही स्वभाव है भटकने का, ईसाई की ओर भटकना।
इसलिए मन को एक बांध करके भजन में बांधा जाता है, कीर्तन में बांधा जाता है मन को। धीरे 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 मन को बांधोगे, अपने को नियम में बांधे लोगे तो मन ही वही नियम ही आपको रास्ता बनाएगा, रास्ता देगा कि आप इधर इस मार्ग में आओ, संसार के मार्ग में न जाओ। यहाँ भजन करो, जप करो, मन धीरे धीरे मन ही खुद ही करेंगे, जब याद कर देंगे मन ही। क्यों? धीरे धीरे मन शांत हो रहा। स्वामी जी, ये जब क्या हमें संसार के कष्टों से, परेशानियों से भी बचाएगा? क्योंकि देखो भक्तों पे बहुत कष्ट आते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है, कलयुग का प्रभाव होता है। भगवान भक्त को परीक्षा भी लेते जी स्वामी जी, तरह तरह के दुख भी देते जी, और रक्षा भी करते जी, रक्षा भी करते, भजन भी करवाते हैं। और जो पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध भोग, शुभ शुभ कर्म का जो फल वो भोगना पड़ता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म का जो कर्म फल है भोगो, भोग करके तब आगे बढ़ो, भोग करो। इसीलिए भगवान अपने भक्त को जैसे सोनार खोटे सोने को बार बार अग्नि में तपा करके शुद्ध करते हैं, वैसा ही भगवान अपने भक्त को बार बार तरह तरह की दुख दी करके शुद्ध करते हैं। ये बात है, इसलिए कोई चिंता न करो, लगे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।